देखो बच्चों, मैंने एक ग्राफ बनाया। किसका ग्राफ बनाया भाई? मैंने y इक्वल टू एफ एक्स का। और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है ग्राफ के लिए? x का वैल्यू a से लेके b तक है। मुझे ग्राफ और x एक्सिस के बीच का एरिया ढूंढना है। तो कहाँ से कहाँ तक एरिया ढूंढना तो जो देना जरूरी है। समझ में आ रही बात? हमें ग्राफ और x एक्सिस के बीच का एरिया ढूंढना है, ठीक है। और हमें दे रखा है x का वैल्यू a से लेके b तक, ठीक है। तो देखो, आपको छोटे छोटे रेक्टेंगल जैसे दिख रहे होंगे। अभी आप बोलो सर रेक्टेंगल तो है नहीं। अब देखो, ये ऐसा पार्ट दिख रहा है ना। मैं एक पार्ट को हाईलाइट करके बना के बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे पहला पार्ट जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो इस तरह से मैंने बताया। अब आप बोलोगे सर ये रेक्टेंगल तो है नहीं, आपको कैसे दिख रहा है रेक्टेंगल? अगर मैं इसको इतने से छोटे पार्ट को अगर मैं 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो हर एक पार्ट आपको रेक्टेंगल जैसा दिखेगा? बोलो, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। सिर्फ इतने ही पार्ट को मैं 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं तो। समझ में आ रही बात? अच्छा बच्चों, ये वैल्यू है x इक्वल टू ए, तो ये वैल्यू हो गया x इक्वल टू ए प्लस एच। ये वैल्यू क्या हो जाएगा बताएगा? हर एक पार्ट का साइज h है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? एनीवन? हेलो? a plus 2h। a प्लस 2h। तो बच्चों इस पार्ट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? a plus 3h। a प्लस 3h। वेरी गुड। ठीक है, और हमने n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो n हर एक पार्ट का साइज h है। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई ये लेंथ, ये यहां से यहां तक कितना, तो आप बोलोगे सर b माइनस ए। बोलो, बोलोगे कि नहीं? ये पार्ट का लेंथ बोलूं तो आप बोलोगे b माइनस ए? बोलो बच्चों। हेलो? हेलो? ठीक है ना। और b माइनस ए को हम लिख सकते हैं n इंटू एच। देखो, b माइनस ए लेंथ को हमने n हिस्से में डिवाइड कर दिया, और हर एक पार्ट का साइज क्या है? h। तो क्या b माइनस से nh होगा? बोलो, बोलो बच्चों। मैंने b माइनस ए लेंथ, ये लेंथ को, ठीक है, ये लेंथ को n इक्वल हिस्से में डिवाइड कर दिया। चौड़ाई, हाइट नहीं बोल रहा, हाइट डिफरेंट है, लेकिन चौड़ाई जो है वो सेम है। हर एक पार्ट का साइज कितना है? h। तो हमने n हिस्से में डिवाइड कर दिया, तो b माइनस ए बराबर nh होगा। बोलो, होगा कि नहीं? yes sir। ठीक है। चलो, अगर मैं बच्चों आपसे बोलूं कि b माइनस ए बाय h, ठीक है। अब बच्चों मान लो, या ऐसा भी आप b माइनस ए को भी h लिख सकते हो, या आप चाहो तो कैसे भी लिख सकते हो। देखो, मैं b माइनस ए इक्वल टू एन एच, मैं चाहूँ तो h को भी लिख सकता हूँ b माइनस ए बाय क्या लिख सकता हूँ? बोलो, व्हाट आई कैन राइट? h को n। परफेक्ट। अब मैं सोचू b माइनस ए को 100 पार्ट में डिवाइड करो, तो h का कुछ ना कुछ साइज होगा। अगर मैं b माइनस ए जो लेंथ है इसको 100 के बदले 1000 पीस में डिवाइड करूं, तो h का साइज अब बढ़ जाएगा या घट जाएगा? घट जाएगा। घट जाएगा। अगर मैं 1000 के बदले 1,00,000 पीस में डिवाइड करूं तो h का और साइज रिड्यूस हो जाएगा। और घट जाएगा। अगर मैं 1,00,000 के बदले 100 करोड़ पार्ट में डिवाइड करूं तो और छोटा हो जाएगा। बोलो, होगा? यस सर। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा h क्या होता जाएगा? छोटा। छोटा होता जाएगा। अगर मैं n को इन्फिनिटी बहुत, मतलब b माइनस ए लेंथ को करोड़ों करोड़ पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो h ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो, यस सर। है ना। तो कहने का मतलब when n tends to infinity, मतलब जब n इन नंबर ऑफ पीसेस को इनफाइनाइट कर देंगे, इतने से लेंथ को इनफाइनाइट पीस में ब्रेक कर देंगे, तो हर एक पार्ट का साइज लगभग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब when n tends to infinity then h tends to 0। बोलो, होगा? यस सर। अच्छा, अब देखो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो हाइट है ये y कोऑर्डिनेट है। अगर मुझे इस पॉइंट का, देखना, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता हो, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता हो, तो ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? x रख देंगे यहाँ पे। तो बच्चों इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा?
एफ ए प्लस एच होगा, बोलो। तो आप में से कोई बताएगा कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोलो बच्चों। Y is equal to F A plus 2H. a प्लस 2h, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आप मुझे बताओ, अगर मैंने पहले ब्लू वाला रेक्टेंगल जो दिख रहा है उसका एरिया आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? a1। ऊंचाई, हाइट कितना है? एफ ए प्लस एच। पहले वाले रेक्टेंगल का ऊंचाई कितना है? एफ ए प्लस एच। और ब्रेड्थ कितना है? एच है। बोलो, ब्रेड्थ एच है पहले वाले रेक्टेंगल जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है। Yes, अच्छा, sir. सेकंड वाले रेक्टेंगल का कोई बच्चा बताए, जेनिस तुम मत बताना। सेकंड वाले रेक्टेंगल जो आपको रेड कलर से दिख रहा है उसका एरिया क्या होगा? बोलो बच्चों, उसका एरिया क्या होगा? एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस हाँ एच। हाँ 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 हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? एफ ए प्लस 2h इंटू एच नहीं हो जाएगा? सेकंड वाले कौन से रेक्टेंगल का रेक्टेंगल की आप बात कर रहे हो सर? रेड 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 वाला देखो, सेकंड नंबर पे रेड कलर से मैंने शेड किया है। देखो ये आपको, देखो एक मिनट, ये आपको माइनस एफ ए प्लस एच नहीं आएगा? एक मिनट समझो बात को, बता सुनो एक बार। ये y को अपने को, ये लेंथ हो गया एक बार के लिए, ये अपने ये देखो ये लेंथ हो गया रेक्टेंगल का जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो एफ ए प्लस 2h है और इसका ये ब्रेड्थ कितना h है, तो लेंथ इंटू ब्रेड कर दिया। बोलो समझ में आई बात? तो थर्ड रेक्टेंगल का कोई बता दे, पर्पल से मैंने हाईलाइट किया है। थर्ड रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? F A plus 3H into H. परफेक्ट, एफ ए प्लस 3h इंटू एच। बच्चों बोलो समझ में आ रहा है सबको? Yes, बोलो। sir. तो अगर मैं ऐसे आगे बढ़ता जाऊं आपसे पूछ दूं टोटल n रेक्टेंगल बनेगा, तो nth रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एफ ए प्लस एन एच इंटू एच। बोलो बच्चों, होगा ऐसा? बोलो होगा? Yes, sir. तो टोटल एरिया में आपसे पूछूं, टोटल एरिया, तो ये क्या होगा? a1 प्लस a2 डॉट 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 an तक। तो a1 को मैं लिख दूं एफ ए प्लस एच इंटू एच। रेक्टेंगल का क्या होगा? एफ ए प्लस एन एच इंटू एच। बोलो। हेलो। Sir, repeat करिए ना एक बार। भेजा है, वो क्या बोलते हैं अंदर आने के लिए होता है ना जूम में। अच्छा हाँ हाँ तो यार, एक्सेप्ट करना, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया। कंप्यूटर खराब हो गया? वो बंद हो जाता है ना योर पीसी है। अच्छा अच्छा, हो रहा है पता नहीं क्या है। अरे एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, मैंने एंट्री हुए। हाँ सर हो गया। ठीक, चलो। हेलो। हाँ सर। समझ में आ रही? यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो कॉमन क्या ले अच्छा बच्चों, आवाज मेरी समझ सुनाई दे रही है आप लोगों को बराबर? हाँ अभी या सुनाई आवाज, दे। सर, या आवाज टूट टूट के आ रही है? अभी तब टूट पहले गई थी आ बीच रही में। थी, अभी सही है। भी सही है। अच्छा बताओ अभी कॉमन क्या ले लूं मैं? कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? H. एच, यस एच कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखो ब्रैकेट में बचेगा एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन एच। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखना। इसको मैं लिख दूं एफ ए प्लस आई एच
और i का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कोई बताएगा? i का वैल्यू 1 से 1 लेके to n. 1 to n है ना। अच्छा एक और बात, हमें स्टार्टिंग से ही लिखना पड़ेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि देखो आपको क्या मैंने बताया था बच्चों, आपको जो रेक्टेंगल दिख रहा है एक्चुअली रेक्टेंगल नहीं है, ये ऐसा है, लेकिन इसको अगर करोड़ों करोड़ पार्ट में डिवाइड कर दूं तो अब आप सब रेक्टेंगल बन जाएगा, एकदम छोटा छोटा हो जाएगा, तो सब रेक्टेंगल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से ही हमें क्या लिखना चाहिए? लिमिट h टेंड्स टू 0। एक और बात, आप या तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखो, या इसके बदले कुछ और लिख सकते हैं क्या? या तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखो, या फिर आपको बताया था, सोचो थोड़ा। एनीवन? n to And infinity. यस वेरी गुड। या तो आप लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखो, क्योंकि जब हर एक पार्ट का साइज 0 तभी होगा जब हम b माइनस a को इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। बच्चों अपना यही फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर में यूज करेंगे, आपके बुक में तो अनाप शनाप दिया, आप देखोगे चक्कर आ जाएगा आपको, ठीक है। और देखो अभी क्या है जो हमने प्रूव किया ना, जो हमने ऊपर से लेके नीचे, आपको स्कूल वाले बुक के मेथड से वो पूरा काम करना पड़ेगा। हम ये फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। और ऐसा नहीं कि बोर्ड में अलाउड नहीं, बोर्ड में अलाउड है, बोर्ड में तो अभी है ही नहीं, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ तक पहुंचोगे तो हर एक क्वेश्चन का आप आधा पेज, एक पेज तो आपने बचा लिया, सर इसको आप आपकी कॉपी वो कर। देखो आपको क्लियर कट दिख रहा है, मैंने 2n को n प्लस n लिख दिया, लास्ट में जो 1/2n है, फिर मैंने सभी टर्म से n कॉमन निकाला। क्यों भाई? बिकॉज 1/n बाहर चाहिए, उस 1/n को हम dx लिखते हैं। तो सबसे n कॉमन निकाल लिया, फिर हमने जनरल टर्म लिख दिया, समेशन r का वैल्यू 1 से n तक, और 1 प्लस 1/r प्लस r/n, ठीक है। तो r/n आपको पता, r/n को क्या लिखेंगे? x है ना, 1/1 प्लस x, 1/n को dx लिख दिया। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, नीचे से n टू द पावर m इंटू n टू द पावर 1 हो जाएगा, वो n टू द पावर 1 को बाहर निकाल दिया। क्यों? बिकॉज ये 1/n को हम dx लिखना चाहते हैं। बाकी तो आपको दिख रहा होगा, क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ू, लिख लिया सबने? सर वेट. ठीक है, तो बच्चों इसको हम लिख देंगे x टू द पावर m, है ना, r हमने पढ़ा है, 1/n को हम प्यार से dx बोलते हैं, और r/n को हम x बोलते हैं, तो ये x टू द पावर m dx। और बच्चों देखो, जब हम x का वैल्यू r/n है, जब r का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, जब r का वैल्यू 1 लूंगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/n. 1/n। और n क्या है? इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0 हुआ कि नहीं? ठीक है, और r का वैल्यू n है, तब x क्या हो जाएगा? 1. 1। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत प्यारा सा इंटीग्रेशन, x टू द पावर m प्लस 1 बाय m प्लस 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1। तो बच्चों 1/m प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर एनीथिंग माइनस 0। तो फाइनली आंसर क्या आ गया बच्चों? 1/m प्लस 1। कॉपी कर लो। आसान क्वेश्चन बच्चों, ये है क्वेश्चन, ठीक है। वो मैंने ब्रैकेट गलत लगाया। तो अब देखो, फैक्टोरियल इनको तो हमने ऐसा लिख दिया, अब ब्रैकेट के अंदर अंदर ही क्या है? n टू द पावर n। तो n टू द पावर n मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, n बार n लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा ये क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको मैं लिख दूं 1/n इंटू 2/n इंटू 3/n डॉट 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 इंटू n/n, ठीक है, और होल टू द पावर 1/n। इतना आप कॉपी कर लो। देखो पावर प्रॉब्लम करेगा
आपने लिमिट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, किसको इसको किस तरह से हैंडल करेंगे। पहले आप कॉपी कर लो यहाँ तक एक बार। अब बच्चों देखो, आपको पता है ये पावर हटाने का क्या तरीका है। पावर को हटाने के लिए हम लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। लॉग लेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लॉग लेने से क्या, लॉग a b c d, तो क्या होगा लॉग a प्लस लॉग b प्लस डॉट 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 प्लस लॉग n बाय n, और ये ब्रैक और पावर आ गया आ जाएगा। क्या बात है, हमें जो चाहिए सब मिल गया। तो देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेश सब प्लस में आ गया, तो हम क्या लिखेंगे लॉग r बाय n। ठीक है, r बाय n, और r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बच्चों बोलो, r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक। हर बार ऐसा ही हो रहा है, कितना प्यारी बात है। इसको हम लिख देंगे इंटीग्रेशन log x dx, और फिर से x क्या है r बाय n। जब x 1 है, सॉरी r 1 है, तो x क्या हो जाएगा 0। ये हर बार 0 से 1 ही आ रहा होगा, देखा होगा तो। कॉपी कर लो इतना पहले आप। समझ में आई बात। देखो सेम टू सेम कार्यक्रम चल रहा है, कुछ भी नहीं है। बाय पार्ट्स है ना। तो log x तो u हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस log x का 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x dx। ये पूरा इंटीग्रेट करने के बाद 0 से 1 लिमिट लगाना है। ठीक है, तो वैसे एक बात बोलूँ, आप लोग साइंस वाले को तो याद ही रखना है, log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस 1, नहीं सॉरी x, आपको याद ही रखना है log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x, करना ना पड़े बार बार बच्चों की तरह। ठीक है, तो ये log y आ रहा है। ठीक है, अब लिमिट बैठाने, आप क्या बोला मैंने, भूलना नहीं, क्या मैंने बोला आपको याद रखने, साइंस वाले बच्चों को याद रखने का, log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x। ठीक है, दिमाग में बैठ जाना चाहिए बात आपके। चलो अब लिमिट 1 log 1 माइनस 1। ठीक है बच्चों, आपको पता है log 1 0 होता है, फिर माइनस, अब x के बदले 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे तो 0 हो गया। log 1 भी 0 होता है बच्चों, तो ये क्या हो गया log y इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, और आपको पता है log में बेस क्या होता है e, तो y क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर। चलो कॉपी कर लो। लिमिट कैसे बैठाते हैं, पहले x के बदले 1 रखा, log 1 माइनस, फिर x के बदले 1 माइनस, अब हर जगह x के बदले 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो 0 ही आना है। तो ये तो log 1 0 होता है, खत्म हो गया, 1 इंटू 0 0, सिर्फ बच गया माइनस 1। आगे तो क्लियर है। ठीक है, 0 से 2 मॉड, फिर मॉड x माइनस 1 माइनस x, फिर से मॉड dx। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन है a 9/2, b है 5/2, c है 7/2 और d है 3/2। कितना मस्त है, 9/9 5 7 3। अच्छा चलो, आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सोचो जरा इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। 2 मिनट, 2.5 मिनट